गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने इससे पहले देखा कि कैसे डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में चेंज करा जाता है, ठीक है। और अब हमारे सामने जो क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 3 4.9 पेज पर, ये कहते हैं फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्किल। लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्किल। आपने रेडियन के डेफिनेशन को बहुत आराम से हमारे सुना होगा कि उसमें रेडियन क्या होता है कि एक रेडियन क्या होता है कि किसी भी सर्कल पे रेडियस अगर आर है और इस आर रेडियस के इक्वल ही ये आर्क कट कर लिया जाए तो ये जो एंगल बनेगा ये 1 रेडियन बनेगा। ये आपने खूब आसानी से समझा होगा मेरी बात को, और ये भी समझा होगा कि अगर ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये 2 2 2 ये अगर बना लिया जाए तो ये 1 रेडियन होगा। और बच्चों अगर ये 3 3 बना लिया जाए तो ये भी 1 रेडियन होगा बच्चों, ठीक है। और सबकी वैल्यू जो डिग्री, मिनट और सेकंड में आई थी वो आपने देखी होगी, सब में इक्वल होगी। अब हम लोग ये क्वेश्चन जो कर रहे हैं बच्चों, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपको 4.9 पेज पर एग्जाम्पल नंबर जो 3 है वो कहता है बच्चों कि फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर सस्टेंडिंग ए सेंट्रल एंगल मेजरिंग 15 डिग्री। ये कहते हैं कि आर्क लेंथ है बच्चों 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर जो आर्क लेंथ है सर्कल की वो जो सर्कल के सेंटर पे एंगल बनाती है वो 15 डिग्री का। ये मैंने गलत बोला, उन्होंने कहा फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क। आर्क की तो लेंथ पता करनी है ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर रेडियस के सर्कल की, जबकि जो सेंटर पे बच्चों एंगल बन रहा है जो इसे सेंट्रल एंगल बोलते हैं, कि ये जो आर्क सर्कल के सेंटर पर सर्कल बना रही है उसे सेंट्रल एंगल बोला जाता है, वो 15 डिग्री का है बच्चों। कितने डिग्री का है? 15 डिग्री का, ठीक। तो आर्क लेंथ बतानी है, रेडियस हमको पता है, तो बच्चों ये हो गया O, ये A और ये बच्चों B, OAB हो गया। और ये रेडियस बच्चों हमको पता है 5 सेंटीमीटर की है और सेंट्रल एंगल थीटा पता है, तो थीटा इज इक्वल टू बच्चों है 15 डिग्री, और ये हो गया 15 इंटू पाई बाई 180 रेडियन। और अब जब आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो इसमें जो थीटा है वो आप रेडियन में लगाएंगे। किस में लगाएंगे? थीटा बच्चों रेडियन में लगाया जाएगा, और थीटा रेडियन में लगा देने के बाद ये थीटा जो है वो हो जाएगा 15 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन, और फिर वी नो लिख दिया जाएगा। वी नो, हम लोग जानते हैं कि एंगल इज इक्वल टू आर्क ए बी अपॉन रेडियस आर। आर्क ए बी अपॉन रेडियस आर हो गया बच्चों। तो आर्क ए बी की वैल्यू निकाल लीजिए और थीटा की वैल्यू हो गई बच्चों 15 पाई बाई 180, और आर्क ए बी और रेडियस बच्चों हो गया ये 5, ये 5 हो गया रेडियस, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि 5 सेंटीमीटर रेडियस वाला जो सर्कल है वो अपना जो सेंट्रल एंगल है अगर वो 15 डिग्री का बनाता है तो आर्क की लेंथ कितनी होगी? तो आर्क लेंथ बच्चों हो गई ए बी, और यही आर्क ए बी निकालनी थी। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये फार्मूला लर्न करिए और आर्क ए बी की वैल्यू बच्चों निकाल लीजिए। आर्क ए बी की वैल्यू हो जाएगी, आर्क ए बी की वैल्यू बच्चों हो जाएगी 5 इंटू 15 पाई अपॉन 180, और ये बच्चों हो जाएगा 5 पाई बाई 12 सेंटीमीटर। ये आर्क ए बी आ गया। तो ये आपने देखा ये क्वेश्चन बेहद इजी। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस में एंगल रेडियन में लगाना है, रेडियन में नहीं है, ठीक है। और इसके बाद बच्चों देखिए जो क्वेश्चन है वो
वो है एग्जाम्पल नंबर 5। और बच्चों एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या कहा गया है कि इन ए सर्किल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, इन ए सर्किल ऑफ डायमीटर, एक सर्किल है उसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, कॉर्ड की लेंथ, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क कॉरस्पॉन्डिंग टू द कॉर्ड। तो बच्चों एक सर्किल है उसकी रेडियस 20 सेंटीमीटर है बच्चों, और 20 सेंटीमीटर होने के बाद ये जो 20 सेंटीमीटर रेडियस है बच्चों, ये इसके कॉर्ड की लेंथ है वो भी 20 सेंटीमीटर है। वो देखने में बोर्ड पे नहीं लग रही है, अगर बनने में तो कोई बात नहीं है। डायमीटर इसका अगर 40 सेंटीमीटर है बच्चों तो रेडियस कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। तो कॉर्ड की लेंथ इन्होंने 20 सेंटीमीटर दी है, तो जो सेंट्रल एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का बच्चों हो जाएगा। फिर से देखिए, एक सर्किल है, सर्किल का रेडियस 20 है क्योंकि डायमीटर 40 है बच्चों, और ये हो जाने के बाद आपको एक कॉर्ड है, ये जो कॉर्ड है ये पहले मैं कॉर्ड बना ली, ये कॉर्ड बना लेने के बाद ये रेडियस बना दिया। रेडियस बच्चों 20 मीटर का सेंटीमीटर का हो गया, क्योंकि रेडियस तो 40 का आधा ही होगा। तो जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो 60 हो जाएगा, वो बताएंगे। लेकिन इस सेंट्रल एंगल का जो माइनर आर्क है उसकी लेंथ बतानी है, और माइनर आर्क बच्चों ये वाली होगी, ये माइनर आर्क हो गई, ए बी जो है ये माइनर आर्क हो गई, ठीक। और जो इधर वाली है ये इस एंगल की मेजर आर्क हो गई, वो इधर वाले एंगल की होगी, बड़े वाले एंगल के सामने वाली मेजर आर्क होगी, और छोटे वाले एंगल के सामने वाली माइनर आर्क होगी। ये जो बच्चों एंगल है, सर्किल है, ये अगर सर्किल का सेंट्रल एंगल थीटा है तो इसके सामने वाली जो आर्क है वो ए बी आर्क माइनर आर्क होगी, और इस एंगल की जो बड़ा वाला एंगल है उसके सामने की जो आर्क होगी वो मेजर आर्क होगी बच्चों। तो हमें ये सर्किल में ये जो कॉर्ड ए बी 20 सेंटीमीटर की है, वो जो एंगल बना रही है वो इधर वाला भी है और इधर वाला भी है बच्चों। तो उसके सामने जो ये वाली लाइन है ये माइनर आर्क है, ये माइनर आर्क की लेंथ निकालनी है, ये ए बी की आपको लेंथ निकालनी है, कितनी है। तो बच्चों पहले तो वो सेंट्रल एंगल निकाल लिया जाए। सेंट्रल एंगल बच्चों कैसे निकलेगा? सेंट्रल एंगल निकालने का बेहद आसान तरीका है कि इन ट्रायंगल OAB, इन ट्रायंगल OAB, OAB का जो आपका एंगल AOB होगा वो 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये 20 और ये 20, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे एंगल बच्चों कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। तो एंगल AOB 60 डिग्री हो गया। 60 डिग्री को बच्चों रेडियन में पाई इंटू 60/180, और ये रेडियन में कन्वर्ट कर दीजिए, ये 3 आ गया। तो बच्चों ये पाई/3 रेडियन हो गया, और पाई/3 रेडियन होने के बाद एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क AB अपॉन रेडियस R। वी नो, हम लोग ये जानते हैं, ठीक है। क्या जानते हैं? वी नो इन सेक्टर लिख रहा हूं, अब सेक्टर OAB, और ये जो सेक्टर OAB है उसका मतलब है ये O से गए A और फिर B तक आए, और ये आए। और चाहे ऐसे लिख लीजिए OABO लिख लेते हैं सेक्टर को, OABO, O से गए A, O से गए A से गए B से आए फिर O, ये सेक्टर हो गया। और सेक्टर जो होता है ये आपने 10th में भी सेक्टर पढ़ा होगा, ठीक है। और सेक्टर के बाद जब उसका डेरिवेशन आपने देखा होगा सेक्टर के एरिया का, तो वहीं पर ये फार्मूला था एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये फार्मूला वहीं से मिला है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है बच्चों। तो ये जो एंगल आ गया बच्चों, एंगल इज इक्वल टू आर्क AB, तो एंगल हो गया पाई/3 बच्चों, और आर्क हो गई निकालने के लिए आर्क AB, और रेडियस बच्चों 20 हो गया।
तो जो आर्क ए बी हो गया बच्चों, ये हो गया 20π/3। ये कितना हो जाएगा 20π/3 सेंटीमीटर बच्चों। ये आर्क ए बी हो गई। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा समझ लो। कॉर्ड ए बी बनाई पहले, उसका जो सेंट्रल एंगल है वो एंगल ए ओ बी है, और फिर उससे जो माइनर आर्क है, इस एंगल की जो माइनर आर्क है वो ये वाली हो गई। इसी की लेंथ आपको निकालनी थी, बस मैटर खत्म हो गया। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है बच्चों, वो देखिए ध्यान से। हाँ, तो बच्चों ये जो अगला है क्वेश्चन, उसमें कहा गया है कि द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी, किसी ट्रायंगल के एंगल एपी में है। एपी में आप जानते हैं कि अगर 3 टर्म लेने होते हैं तो हम लोगों ने 10th में पढ़ रखा है 3 टर्म एपी के a माइनस डी, ए और a प्लस डी लेते हैं, ठीक है। 4 टर्म भी रटे जाते हैं, अभी आप लोग इस क्लास में भी 11th में भी पढ़ेंगे। इन्होंने कहा है किसी भी ट्रायंगल के 3 एंगल एपी में है, द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट इज टू द नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट एज 60:π, फाइंड द एंगल्स इन डिग्री। तो इन्होंने कहा है कि किसी भी ट्रायंगल के 3 एंगल है, तो लेट द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल बी a माइनस डी डिग्री, a डिग्री और a प्लस डी डिग्री। हमने लेट कर लिए कि 3 एंगल एपी में है, ये ab में लिए जाते हैं, दिस माइनस दिस d, दिस माइनस दिस d। और d क्या है यहां लिख दीजिए, d इज इक्वल टू पॉजिटिव है। d क्या है? पॉजिटिव, ऐसे ले लीजिए पॉजिटिव, ठीक है, ये लिख दिया करिए, d पॉजिटिव है बच्चों। अब क्या होगा, अब d पॉजिटिव है तभी ये लीस्ट होगा, ये होगा लीस्ट और ये होगा ग्रेटेस्ट। ये ग्रेटेस्ट और एक लीस्ट। अगर d निगेटिव होगा तो बात उलट जाएगी। अगर यहाँ d पॉजिटिव है तभी तो a माइनस डी लीस्ट होगा और a प्लस डी ग्रेटेस्ट होगा। तो बच्चों यहां पर ये मैटर है, द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट, लीस्ट वाले की डिग्री में लेना है और ग्रेटेस्ट वाले का रेडियन में लेना है। तो ग्रेटेस्ट एंगल बच्चों, ग्रेटेस्ट जो एंगल होगा वो 60 प्लस डी हो जाएगा, और 60 प्लस डी डिग्री जो है उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। अब आप कहेंगे ये 60 कहां से आ गया सर, आपने तो पता नहीं कहां से लिख दिया। ये मैं किनारे से लिख देता हूं बच्चों कि अगर किसी भी ट्रायंगल के 3 एंगल डिग्री में है तो ये हो जाएगा a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये d से d कैंसिल बच्चों, तो 3a 180 हो गया, और तो a इज इक्वल टू बच्चों 60 डिग्री आ गया। तो a की वैल्यू बच्चों 60 हो गई, तो ग्रेटेस्ट एंगल का मैंने रेडियन में बना लिया। रेडियन में बनाने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। वो a माइनस डी, a प्लस डी 180 वो मैं निकालना भूल गया था, आप उसे फेयर पे निकालेंगे, रफ पे नहीं निकाल के दिखाएंगे बच्चों। तो फिर बच्चों ये जो हो जाएगा ग्रेटेस्ट एंगल की जो वैल्यू होगी वो π/180 से मल्टीप्लाई कर दी जाएगी, और π/180 से मल्टीप्लाई कर देने के बाद डिग्री रेडियन में बच्चों चेंज हो जाएगा, और ऐसा कर देने के बाद लीस्ट वाला जो एंगल है वो तो डिग्री में ही लेना है, लीस्ट वाला एंगल डिग्री में ही लेना है, ठीक। तो जरा देखिए बच्चों, इन्होंने कहा है नंबर्स ऑफ डिग्री इज इन द लीस्ट, गिवन है नंबर ऑफ degrees in the least angles upon number of radians in the greatest angles। ये जो है लीस्ट और ग्रेटेस्ट का रेशियो इन्होंने 60:π दे रखा है। तो 60:π का मतलब होता है बच्चों 60/π बच्चों, कितना होता है 60/π, ये हो गया बच्चों। और ये हो जाने के बाद हम लोगों के पास
नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट एंगल जो है, नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट एंगल, ये है a माइनस डी और ये है a प्लस डी पाई बाई 180। हम लोग तलाश में है a और d की। हम लोग a पा चुके हैं, d और पा लें तो तीनों एंगल निकल जाएंगे, चाहे वो डिग्री में पूछे चाहे वो बाद में रेडियन में पूछे बच्चों। ठीक है, तो हम लोग यहां तक पहुंच गए। पाई से पाई बच्चों कैंसिल हो गया और ये आ गया a माइनस डी इंटू 180 और ये हो गया a प्लस डी और ये हो गया 60 और ये 3 और ये हो गया बच्चों a माइनस डी इज इक्वल टू 3a माइनस 3d इज इक्वल टू a प्लस डी। a इधर भेज दीजिए तो 2a इज इक्वल टू 4d, तो a इज इक्वल टू 2d, a इज इक्वल टू 2d आ गया। a इज इक्वल टू 2d आ जाने के बाद a की वैल्यू हम लोगों ने बच्चों 60 डिग्री निकाली है तो d की वैल्यू आ जाएगी। ये रेशियो निकाल लिया, नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट एंगल अपॉन नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट एंगल। 60 रेशियो पाई है तो 60 अपॉन पाई आ गया बच्चों। अब हमारे सामने a जो है इज इक्वल टू 2d है। नाउ a इज इक्वल टू 2d और a इज इक्वल टू 2d हो जाने के बाद सो a की वैल्यू हो गई 60 डिग्री और 60 इज इक्वल टू 2d हो गया तो d इज इक्वल टू 30 डिग्री हो गया बच्चों। सो 3 एंगल्स हो गए। ये जो 3 एंगल है वो बच्चों a माइनस डी, a और a प्लस डी हो गया तो a की वैल्यू है 60 माइनस 30 और ये हो गया 30 और ये 60 प्लस 30 तो ये बच्चों 30 डिग्री और ये 90 डिग्री हो गया। ये 60 है बच्चों तो ये आ गया 60 डिग्री। तो ये 3 एंगल्स हो गए 30, 60 और बच्चों 90 हो गए 3 एंगल्स। ठीक है, और ये डिग्री में है और रेडियन में पूछे तो रेडियन में निकाल लीजिए और जो एक है वो चलता ही नहीं है, उस पर एक ही क्वेश्चन कहीं बना हुआ है और वो भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब इस आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू।